Hello, everyone, and welcome back to our class. Today, I'm going to start the new lesson that is the little girl. And let's start the characters first. First is Kezia. First character is Kezia. Kezia, a little girl. And next character is Kezia's father. पहला कैरेक्टर था केजिया, एक छोटी सी बच्ची है, और उसके बाद सेकंड कैरेक्टर जो है वो है केजियाज फादर. ही इज ए स्ट्रिक्ट मैन. केजिया के फादर जो है एक स्ट्रिक्ट मैन है. नेक्स्ट इज केजियाज मदर. थर्ड है केजिया की मदर. शी इज ऑल्सो स्ट्रिक्ट एज केजियाज फादर. शी वॉन्टेड केजिया टू फॉलो ऑर्डर्स ऑफ हर फादर. केजिया की जो मदर है वो भी स्ट्रिक्ट है और वो चाहती है कि केजिया जो है वो अपने फादर के ऑर्डर्स को फॉलो करे. नाउ नेक्स्ट इज केजिया ग्रैंड मदर. केजियाज यहाँ पर एपोस्ट्रोफी होगा. केजियाज ग्रैंड मदर. तो केजियाज ग्रैंड मदर शी इज एन ओल्ड हम्बल लेडी. ये ओल्ड और एक हम्बल लेडी है जो हमेशा केजिया को समझाती है. नेक्स्ट इज एंड लास्ट कैरेक्टर इज मिस्टर मैकडोनल्ड. मिस्टर मैकडोनल्ड जो है, मिस्टर मैकडोनल्ड ही इज अ काइंड हार्टेड मैन who always seems to play with his children whenever he gets time, and he was opposite of Kezia's father. मिस्टर मैकडोनल्ड जो है एक काइंड हार्टेड मैन है, एक दयालु आदमी है, और ये जो है हम जनरली इनको देखा जाता है कि ये अपने बच्चों के साथ खेलते हैं. और ये बिल्कुल अपोजिट है केजिया के फादर से, क्योंकि केजिया के फादर के पास उतना टाइम नहीं रहता है कि वो केजिया के साथ खेले या फिर केजिया के साथ कुछ टाइम स्पेंड करे. Now see the flags notes. Kezia is a little girl who grows in the presence of loving grandma's care. केजिया जो है, केजिया का जो केजिया जो है धीरे धीरे अपने जो फैमिली मेंबर्स में उनकी उसकी फादर मदर ग्रैंड माँ थी उनके बीच जो है वो बड़ी हुई, पर ग्रैंड माँ जो है उसका बहुत केयर करती थी, बहुत प्यार करती थी. केजिया हैज फॉर्मल रिलेशंस विद मदर एंड फादर. केजिया का जो है बिल्कुल एक फॉर्मल रिलेशन था किसके साथ? मदर और फादर के साथ. वो जो है बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट जो है, वो सिर्फ कुछ भी पूछा जाए तो उसका आंसर देती थी. वो बिल्कुल फ्रैंक नहीं रहती थी अपने पेरेंट्स से, अपने फादर और मदर के साथ. वो हमेशा अपने ग्रैंड माँ के साथ फ्रैंक रहती थी और उनसे सारी बातें शेयर करती थी. केजिया's father did not have any time to love her. He would come to her room every morning and give her a casual kiss before going to work. और केजिया के फादर जो है वो एवरी मॉर्निंग जो है वो आते थे, जब ऑफिस जाने से पहले वो केजिया के रूम में आते थे और उसको एक कैजुअल किस देते थे वो अपने ऑफिस जाने से पहले. और वो बिल्कुल भी टाइम स्पेंड नहीं करते थे केजिया के साथ, क्योंकि उनके पास वो एवरी टाइम जो है अपने कामों में बिजी रहते थे और अपनी जो उनकी बेटी है छोटी सी उसके साथ ना ही कभी खेलते थे ना ही कुछ बातें करते थे, और जब भी वो आते थे हमेशा गुस्से में रहते थे. Kezia was afraid to him. This is a very important point. Kezia was afraid to him means father. वो अपने father से बहुत ही डरती थी. She would slutter before him. When she started, when she stared at him, he rebuked her by saying that she looked like an owl. और जब भी वो अपने फादर को देखती थी, अपने फादर के पास आती थी, तो वो बिल्कुल भी उनके पास कुछ बोलती नहीं थी. वो चुपचाप स्ट्रेट खड़े हो जाती थी और उनको अपने फादर को देखते रहती थी. और वो जब देखती थी तो उसके फादर जो है वो बोलते थे दैट शी लुक्ड लाइक एन आउल. वो उल्लू जैसी दिखती है. वो इतने ज़्यादा एक कंसंट्रेशन के साथ देखते रहती थी अपने फादर को, इसलिए वो बोलते थे दैट शी लुक लाइक एन आउल. She never sluttered with other people, had quite given it up, but only with father, because then she was trying so hard to say the words properly. वो slaughter होता है. फ्लटर वो जब भी अपने फादर के पास कभी भी वो बोलने में प्रॉब्लम होता है ना, जब भी बोलते हैं तो हकलाना मतलब रुक रुक के बोलना,
तो जो केजिया थी उसको इस तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं था, पर वो जब भी अपने फादर के पास आती थी तो वो डर से स्लटर शुरू कर देती थी, वो हकलाना शुरू कर देती थी और कोई भी वर्ड्स को जो है प्रॉपरली नहीं बोल पाती थी, बिकॉज ऑफ बिकॉज शी अफ्रेड ऑफ हर फादर. On Sunday afternoon, Grandma sent her to spend time with parents, but Kezia always found mother reading and father stretched out on the sofa. और एवरी संडे क्या होता था कि ग्रैंड माँ जो है वो संडे आफ्टरनून में ग्रैंड माँ जो है वो केजिया को भेजती थी कहाँ, उसके पेरेंट्स के रूम में, जहाँ उसके मदर और फादर रहते थे. तो वहां पे जब भी भेजती थी ताकि वो कुछ टाइम जो है अपने पेरेंट्स के साथ स्पेंड करे, कुछ बातें करें, ताकि दोनों के बीच में, मतलब उसके पेरेंट्स के बीच में और केजिया के बीच में थोड़ा सा जो है कि प्यार बढ़े. तो इसलिए वो हमेशा उनके रूम में भेजती थी संडे आफ्टरनून में. बट जब भी केजिया वहां जाती थी शी फाउंड दैट जो उसकी मदर है वो न्यूज़पेपर रीड करती थी और जो उसके फादर हैं वो सोफा पे लेटे हुए रहते थे. एंड जो उनका फेस रहता था वो हैंकी से हैंकरचीफ से ढके हुए रहता था. हिज फीट ऑन वन ऑफ द बेस्ट कुशन्स, स्लीपिंग साउंडली एंड स्नोरिंग. और वो देखती थी कि उसके जो फादर है वो लेटे हुए हैं और फेस जो है उनका हैंकरचीफ से ढके हुए है, और जो उनका फीट है, जो पैर है, वो एक कुशन पे रखा हुआ है, एक तकिए पे रखा है. एंड ही वॉज स्लीपिंग साउंडली एंड स्नोरिंग. और वो जब सो रहे होते हैं तो मतलब कि वो खर्राटे का साउंड लेते हैं. She sat on a stool and watched him until he woke up. और उस टाइम केजिया जो है जाके एक स्टूल रखा हुआ रहता था वहां पे बैठ जाती थी, और बैठने के बाद वो चुपचाप जो है वो अपने फादर को देखते रहती थी कंटिन्यूअस, जब तक वो उठ न जाए, वो जग न जाए. On Sunday, grandma suggested her to prepare a gift for father's birthday. और एक बार क्या हुआ कि संडे को ऑन एक दिन ग्रैंड माँ सजेस्ट करती है कि जो केजिया है उसके फादर का बर्थडे आने वाला होता है. तो ग्रैंड माँ सजेस्ट करती है दैट प्रिपेयर अ गिफ्ट फॉर फादर बर्थडे. तो उस अपने फादर के लिए वो एक गिफ्ट प्रिपेयर करे. और क्या गिफ्ट प्रिपेयर करे, मतलब ऐसा गिफ्ट प्रिपेयर करे जिसको देख के उसके फादर जो है खुश हो जाए, हैप्पी हो जाए. केजिया प्रिपेयर द तीन कुशन. केजिया क्या प्रिपेयर करती है, एक कुशन प्रिपेयर करती है, एक कुशन प्रिपेयर करती है अपने फादर को देने के लिए, विथ अ ब्यूटीफुल येलो सिल्क क्लॉथ. और एक सुंदर सा क्लॉथ, येलो सिल्क क्लॉथ लेके कुशन रेडी करती है. The grandmother was out in the garden and Kezia took some papers from father's room and stored them up to stuff them in the pin cushion. और क्या करती है केजिया, केजिया उस टाइम बेडरूम में जाती है, अपने मदर के बेडरूम में, और वहां पे देखती है कि एक टेबल है, टेबल के ऊपर कुछ पेपर्स रखे हुए हैं, और वो पेपर्स जो हैं उसके कुछ इम्पोर्टेंट पेपर्स, डॉक्यूमेंट्स रहते हैं उसके फादर के. तो उसे लगता है कि ये सब बेकार के पेपर्स है, तो उनको क्या करती है, पेपर्स को लेके वो पूरा जो है उसको छोटा छोटा पीस में करके वो कुशन में डाल देती है. वो जो कपड़ा बनाए रहती है, जो पिलो बना रही होती है, उसमें डाल देती है. उस टाइम उसकी जो ग्रैंड मदर रहती है, ग्रैंड मदर वॉज आउट इन द गार्डन, वो गार्डन में रहती है. दैट नाइट there was a hue and cry in the house. Father's great speech for the port authority had been lost. और उस रात क्या होता है, वो देखती है कि अचानक से उसको सुनाई देता है कि जो उसके घर में बहुत ही ज्यादा सब लोग चिल्ला रहे हैं. उसके फादर जो है उधर से गुस्से में आ रहे हैं ऑफिस से और चिल्लाते हुए आ रहे हैं. सारे जो सर्वेंट्स हैं वो लोग इधर उधर घूम रहे हैं. जो उसकी मदर है वो इधर उधर परेशान है. उसके फादर, ग्रैंड मदर, सब जो है बहुत ही परेशान है, क्योंकि उसकी जो फादर का एक पेपर्स रहता है जिसपे स्पीच लिखा रहता है, स्पीच फॉर पोर्ट अथॉरिटी, और वो जो है खो जाता है, वो जो पेपर है वो खो जाता है. फाइनली मदर केम इनटू केजिया रूम. फाइनली जो है उसकी केजिया की जो मदर है वो आती है केजिया के रूम में. केजिया, आई सपोज यू डिडंट सी सम पेपर्स ऑन टेबल इन आवर रूम. केजिया की मदर पूछती है
कि क्या तुम, मुझे लगता है कि तुमने शायद पेपर जो है वो नहीं देखा होगा, जो उनके रूम में टेबल पे रखा हुआ था। देन केजिया सेड, यस, आई टोर देम अप फॉर माई सरप्राइज। और उस टाइम वो बता देती है कि यस, मैंने पेपर देखा एंड मैंने क्या किया, उसको मतलब कि उसको कट कर दिया। पेपर्स को जो है उसको कट करके उसको मतलब मोड़ के उस जो सरप्राइज के लिए जो है उसको कुशन में डाल दिया है। देन मदर वॉज स्क्रीम्ड, उसकी जो मदर है बहुत जोर से चिल्लाती है एंड उसको खींचते हुए डाइनिंग रूम में लेके आती है। एंड उस टाइम पे उसके जो फादर होते हैं वो बहुत गुस्से में रहते हैं, पर केजिया की मदर जो चिल्लाते हुए खींचते हुए उसको लेके आती है एंड वो सारी बातें जो है उसके फादर को बताती है कि केजिया ने क्या किया, वो पेपर्स को जो है फाड़ दिया है। फादर बीट कीजिया विथ a ruler and she cried bitterly। और फादर क्या करते हैं, उस छोटी सी बच्ची को स्टिक से, रूलर से पीटते हैं उसके हाथों पे। और केजिया जो है बहुत जोर से चिल्लाने लगती है, क्योंकि वो बहुत छोटी सी बच्ची होती है तो वो चिल्लाने लगती है। Hours later, when grandmother had wrapped her in a shawl and rocked her in the rocking chair, the child, here is the child clung to her soft body। और जब केजिया बहुत कुछ देर तक रोते रहती है कंटिन्यूअस, उसके बाद कुछ देर बाद जो है ग्रैंड मदर आती है और वो ग्रैंड मदर जो है उसको एक शॉल में लपेट के उसको अपने गोद में लेके उसको अपने रूम में ले जाती है। और वहां पे है अपने रूम में ले जाके उसको थोड़ा सा जो है उसको बहुत अच्छे से प्यार करती है। वॉट डिड मेक फादर्स फोर, वॉट डिड गॉड मेक फादर्स फॉर, ये स्टेटमेंट किसका है, केजिया का। ये केजिया बोल रही होती है कि आखिर भगवान ने फादर बनाया क्यों है, क्या फादर इसलिए बनाया है। नेक्स्ट टाइम शी शॉज हिम शी क्विकली पुट बोथ हैंड्स बिहाइंड हर बैक। और वो जब ऐसा क्वेश्चन करती है कि अपने ग्रैंड मदर से कि आखिर भगवान ने फादर इन सब चीजों के लिए बनाया है, कि सारे फादर्स ऐसे ही होते हैं। उस टाइम उसकी जो ग्रैंड मदर है वो बहुत समझाती है उसको, और फिर उसको उसके अच्छे से उसको फ्रेश कर देती है और उसके बाद उसको सोने के लिए बोल देती है। नेक्स्ट मॉर्निंग क्या होता है, नेक्स्ट टाइम से जब भी वो केजिया अपने फादर को देखती है तो वो बहुत छोटी बच्ची रहती है, तो इसलिए वो क्विकली क्या करती है, शी क्विकली पुट बोथ हैंड्स बिहाइंड हर बैक। वो डर से अपने दोनों हाथों को पीछे कर लेती है, अपने पीठ के पीछे कर लेती है। और उसके जो चिक्स हैं वो रेड हो जाते हैं जब उसके फादर उसको पीटते पीटे थे तो। और जो है वो डर से उसके चिक्स रेड हो जाते हैं। द मैकडोनल्ड्स लिव्ड नेक्स्ट डोर। अब आते हैं जो इनके नेबर हैं, मैकडोनल्ड्स। मैकडोनल्ड्स जो है वो उनके नेबर रहते हैं, केजिया के नेबर रहते हैं। एंड वो उनके जो है दे हैड 5 चिल्ड्रेन, उनके 5 बच्चे रहते हैं। लुकिंग थ्रू अ गैप इन द फेंस द लिटिल गर्ल सॉ देम प्लेइंग टैग इन द इवनिंग। और केजिया एक बार क्या होता है कि केजिया जब वो बाहर में अपने फेंस जो अपने उसका जो घर रहता है वहां से वो देखती है कि जो मैकडोनल्ड है, मैकडोनल्ड के बच्चे जो हैं उनके साथ वो मैकडोनल्ड जो है खेल रहे होते हैं। वो अपने गार्डन में खेल रहे होते हैं अपने बच्चों के साथ, और बहुत ही प्यार से खेल रहे होते हैं। उनके बच्चे बहुत परेशान कर रहे हैं, कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है, लेकिन फिर भी वो गुस्सा नहीं कर रहे हैं और वो बहुत ही मस्ती कर रहे हैं वो लोग, और इंजॉय कर रहे हैं। आफ्टर वॉचिंग हिम इजिया कंक्लूड्स दैट ऑल फादर्स आर नॉट लाइक हर्स। और उस टाइम बोलती है, यहाँ थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है, स्पेस है। और वहां पे केजिया है जो है वो सोचती है कि सारे फादर्स जो है वो एक नहीं होते हैं, सारे फादर्स जो है उसके फादर के जैसे नहीं होते हैं। वन डे हर मदर गॉट एडमिटेड टू द हॉस्पिटल। और एक बार सडनली जो उसकी मदर है, केजिया की जो मदर है, वो बीमार पड़ जाती है और वो हॉस्पिटलाइज हो जाती है। शी वॉज अलोन एट होम अंडर द केयर ऑफ एलाइज द कुक। जब वो एडमिट होती है हॉस्पिटल में तब उसकी जो ग्रैंड मदर है वो भी हॉस्पिटल में रहती है। और उस टाइम केजिया जो है वो अकेले घर में रहती है विथ हर कुक। और कुक का नाम क्या रहता है, अलाइस। कुक का नाम रहता है अलाइस। दैट ऑल राइट इन द डे टाइम, बट while Elias was putting her to bed, she grew suddenly afraid।
लेकिन पूरे दिन जो है केजिया जो है वो मस्ती करती है, घूमती है। लेकिन रात में क्या होता है, पूरे डे टाइम तो बहुत अच्छे से बीत जाता है उसका डे, बट एट नाइट जब वो एलाइश जो है, जो उसकी कुक है, जब उस केजिया को बेड पे ले जाती है, उसको अच्छे से सब कुछ डिनर विनर करा के अच्छे से जब बेड पे ले जाती है सुलाने के लिए, तो उस टाइम केजिया जो है सुला के उसको फिर वो जाने लगती है। तो उस टाइम केजिया जो है वो बहुत डर जाती है। लेकिन उस टाइम केजिया बोलती भी है कि मुझे रात में डर लगता है। तो जो उसकी कुक है वो समझाती है कि कुछ नहीं होगा, सो जाओ, लेकिन अपने फादर को परेशान मत करना क्योंकि वो अभी बहुत टेंशन में है। तो इसलिए वो उसे सुला देती है। Old Nightmare haunted her. A butcher with a knife in his hand, she was too much afraid of it. और केजिया जो है वो अक्सर जो है रात में ड्रीम देखने लगती है, हॉरिबल ड्रीम्स देखती है। तो इस टाइम लेकिन वो अपने ग्रैंड मदर के साथ रहती है, तो इसलिए उसको उतना डर नहीं लगता है। पर वो इस दिन क्या है, आज के दिन वो अ, अपने अकेले रहती है। उसकी ग्रैंड मदर जो है वो हॉस्पिटल में रहती है, उसके फादर जो है वो दूसरे जगह है। तो इसलिए वो अकेली हो गई है और वो फिर से एक हॉन्टेड ड्रीम देखती है कि उसके पास एक बूचर जो है एक नाइफ के साथ आ रहा है, उसके हाथों में एक छुरी है और उसके तरफ आ रहा है, और वो बहुत ज्यादा डर जाती है। शी woke shivering to see father beside her bed, a candle in his hand, and hugged her, carries her to his room to comfort her. और वो जैसे ही ड्रीम्स को देखती है तो चिल्लाना शुरू कर देती है। तो जैसे ही वो चिल्लाती है वो देखती है कि उसके बगल में उसके फादर हैं, और वो कैंडल जलाते हैं उसके फादर, और उसके बाद उसको अच्छा लगता है, थोड़ा लाइट आता है तो, और वो अपने फादर को जो है, उसके फादर जो है उसको जोर से हक कर लेते हैं, उसको पकड़ लेते हैं ताकि वो कंफर्ट फील करे। एंड उस दिन क्या होता है, केजिया को उसके फादर जो है वो अपने पास रखते हैं, उसको बहुत प्यार करते हैं, और केजिया को उस दिन रियलाइज होता है और दैट ही वाज नॉट सो बैड। उसको उस दिन रियलाइज होता है कि उसके फादर जो है वो जितना सोचती थी कि बुरे हैं, वो हमेशा अपने फादर को सोचती थी कि एक डेविल जैसा सोचती थी। जब भी वो अपने फादर के बारे में सोचती थी तो उसको फील होता था कि एक डेविल है, जो बड़ा सा फेस है, उसकी आंखें हैं, और वो जब भी बोलता है तो गुस्से में बोलता है, वो मतलब लगता है कि कोई डेविल उसके तरफ आ रहा है, ऐसा सोचती थी। बट दैट डे शी रियलाइज दैट ही वॉज नॉट सो बैड, और वो सिर्फ कि वो बिजी रहते हैं अपने कामों में, इसलिए वो जो है उनका जो लव है अपनी डॉटर के लिए वो उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे। वो टाइम नहीं देते थे अपने लव को एक्सप्रेस करने के लिए अपने डॉटर के पास। इसलिए केजिया को लगता था कि उसके फादर जो है वो बहुत ही बुरे हैं। दैट नाइट शी फेल्ट हर फादर हैड अ बिग हर्ट, और उस दिन उसको समझ में आता है केजिया को कि उसके जो फादर का जो हर्ट है वो बहुत बड़ा है। क्योंकि जब वो डर रही होती है तो वो जो है अपना हेड जो है अपने फादर के हार्ट के पास रखती है, और वो बोलती है कि पापा, जो आपका दिल जो है वो बहुत बड़ा है, और वो बहुत ही खुश हो जाती है। एंड दिस इज द होल explanation of this chapter. Hope you understand. आपको समझ में आया होगा। And this is very beautiful story and about a father and a daughter. So thank you and see you in the next video.